कल भी हम लास्ट लेक्चर में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन ही कर रहे थे, आज भी हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन ही करेंगे। आज कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा ये पीएफ का है। अभी लास्ट 2 लेक्चर्स में जो हमने पीएफ के प्रॉब्लम किए थे उसमें डायरेक्ट आपको दिखता था कि ये प्रॉब्लम पीएफ का है या नहीं है, बट इसमें आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन पीएफ का है या नहीं है। मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का क्वेश्चन है। पीएफ के साथ हम हर जगह सब्स्टिट्यूशन या कुछ डिकम्पोजिशन का एप्लीकेशन यहाँ रखेंगे ही रखेंगे, तभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो देखिए पहले नंबर पर हम फर्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है, dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस साइन 2x को इमीडिएटली आपने लिख दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अभी तो ये कहीं से नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे हम। क्या लिखेंगे इसे, dx डिवाइडेड बाई साइन एक्स हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 1 + 2 cos ऑफ x। अब देखिए प्रॉब्लम में कैसे हम इसको टैकल करें। 1 + 2 cos ऑफ x, इसको तो हम साइन के टर्म में कैसे भी नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन sin x को थोड़ा सा कोशिश करें तो cos x में ला सकते हैं। और अगर आप ले आए तो आपका काम ही हो जाएगा। आपने क्या किया, sin x dx, साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, sin स्क्वायर x 1 + 2 cos x। और इसके बाद ये क्या लिखा आपने, sin x dx डिवाइडेड बाई 1 - cos स्क्वायर x इंटू 1 + 2 cos x। और इसके बाद आप लिखेंगे sin x dx डिवाइडेड बाई 1 - cos x इंटू 1 + cos x इंटू 1 + 2 cos x। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए कि क्या करेंगे, सीधा सीधा cos x = t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम टैकल हो जाएगी। cos x = t, तो यहाँ से आ जाएगा -sin x dx, दिस = dt, तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt ओवर 1 - t एंड 1 + t एंड 1 + 2t। अब आई थिंक अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर्स हमारे देखे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम आपके लिए मिनटों का प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी पीएफ क्या बनेगी, a/1 - t प्लस b/1 + t प्लस c/1 + 2t। तो कोई समस्या नहीं आनी है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे अब आगे करना चाहिए। ज़्यादा अगर करते हैं तो इतना लिख देते हैं हम, पीएफ क्या बना देंगे, -1/1 - t, वैल्यू तो मैं नहीं निकालूंगा, 1 + 2t। आप कुछ तो अपने आप करना सीखो भैया। 1 - t, अगर अपने आप से कुछ नहीं मैथ किया जाता है तो कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। a/1 - t, b/1 + t एंड c/1 + 2t। अब फटाफट ABC आपको पता है, हिट एंड ट्रायल। पहले t = 1 डालेंगे, a मिलेगा, फिर t is -1 डालेंगे, b मिलेगा, t is ½ माइनस का डालेंगे, ये मिलेगा। पहले ये छुपाना है, फिर ये हाइड करना है, फिर ये हाइड करना है, आंसर आपका आ जाएगा करेक्ट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। हमारा मेन इंटेंशन यही था कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट तक लाया जाए। प्रॉपर फॉर्मेट तक आ जाएंगे तो इसके बाद तो फिर आप कर ही लेंगे। और ऐसा नहीं है कि 12th के बच्चे नहीं करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं 12th के बच्चे। अब भाई देखो 2-4 बच्चे तो हर जगह ऐसे होते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। जिनके बहुत अच्छी बिजनेस चल रही है, बहुत अच्छा घर में काम है, उनको क्या करना है पढ़ के। लेकिन जो बच्चे जिन्हें जॉब करनी है या अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी है तो वो डेफिनेटली पढ़ते हैं। और मेजॉरिटी आजकल मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि बच्चे बड़े जीनियस हैं और पढ़ाई भी करते हैं। बस फ़र्क ये है कि कुछ बच्चे बिगनिंग से ही लग जाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो नवंबर-दिसंबर से स्टडी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है, कोई हौच-पौच नहीं होती है। प्रॉब्लम है
sec ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस cosec ऑफ एक्स एंड डी। मतलब ही नहीं होता स्टार्टिंग में देख के कुछ कर लिया जाए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, तो थोड़ी सी मेहनत तो हमें पहले करनी ही पड़ेगी भाई। तो ये हम लिखेंगे 1 ओवर cos ऑफ एक्स एंड 1 प्लस 1 ओवर साइन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेके देखो, लिखो क्या होगा, ये होगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई में क्या आएगा cos एक्स और इनटू में 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। इसको तो नहीं बदला जा सकता है cos में, बट इसको पक्का साइन में लाया जा सकता है। चेंज कर लीजिए, जो अभी किया था तकरीबन उसी कैटेगरी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है मैंने। cos एक्स लिखा, साइन एक्स लिखा और यहाँ लिख दिया आपने cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स एंड डी एक्स। इस cos स्क्वायर का मतलब आपको पता है कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर एक्स, और ये होता है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो ये प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी अब cos एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू में 1 प्लस साइन एक्स और एक 1 प्लस साइन एक्स पहले से है तो ये होल स्क्वायर डाल दिया। इसके बाद आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स को टी डालेंगे ना, साइन एक्स को टी डालेंगे तो ये cos एक्स एंड डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। करेक्ट, तो cos एक्स डी एक्स तो चला गया डी टी में, बाकी जो भी बचता है वो अब हम लिख देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगी I इज़ इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। और सॉरी यहाँ पर टी लिखना मैं भूल गया था भाई, साइन एक्स को टी डाला है। पी एफ बना दो, टी ओवर 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस टी बी ओवर 1 प्लस टी एंड सी ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। आपको आता है, लास्ट लेक्चर है। पिछले वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, वह अगर वो आता है तभी ये आ पाएगा। अब आपको ए बी सी निकालने हैं, 2 तो डायरेक्ट मिल जाएंगे, बी के लिए थोड़ी सी जुगाड़ तिगाड़ करनी पड़ती है। अदरवाइज इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से कीजिए। तो बाई दिस वे यू कैन गेट योर सेकेंड क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम होगा जब एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। एक तो दिखता नहीं है क्या है, और उसके बाद फिर पीएफ भी अच्छी कैटेगरी की है, डायरेक्ट एबीसी तो नहीं मिल रहा है, तो आप कर लेंगे। नाउ वी आर ऑन थर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम पूरा क्वेश्चन तो 1-2 ही करेंगे, क्योंकि आज हमारा टारगेट ये है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेट पे ले जाना है। अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट अपनी बना ली ना, तो फिर तो भाई पीएफ प्रैक्टिस आपकी है अच्छी खासी पहले से। तो पीएफ के प्रॉब्लम में कल मैंने कोई मेथड ऐसा छोड़ा ही नहीं था कि आपको ए बी सी निकालने में समस्या हो। सीबीएसई के अकॉर्डिंग 100% काम कल करके दे दिया था। कल का मतलब लास्ट लेक्चर में जो भी था वो सब कुछ सही दे दिया था। आज हम थोड़ा सा अच्छे प्रॉब्लम लेते हैं। अब ये थर्ड है। अब देखो एक ही लाइन में लिखते लिखते ही बच्चे को स्ट्राइक हो जाएगा कि 2 sin x cos x एंड dx लिखेगा, और यहाँ लिखेगा वो 1 प्लस साइन एक्स इंटू में 2 माइनस साइन एक्स। क्या करना है बेटा, इसमें साइन एक्स को t डालना है, इसका डेरिवेटिव ये अवेलेबल है। प्रॉब्लम कितनी हो जाएगी 2t ओवर। अब बताओ 2 लाइन का तो प्रॉब्लम है, ये 2 अननोन निकालने हैं, क्या समस्या है इसमें। आप क्या करेंगे 2t ओवर 1 प्लस टी इंटू 2 माइनस टी, इसकी पी एफ a अपॉन 1 प्लस टी, बी ओवर 2 माइनस टी। आराम से ए बी कैलकुलेट कर लीजिए। ए बी कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा इसका इंटीग्रेशन ठीक से लिखना। कितना लिखेंगे, लॉग ऑफ 2 माइनस टी डिवाइडेड बाई -1 लिखना मत भूलना। तो ये थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। हम आज पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस कैसे करा पाएंगे भाई। जो कल वाला काम सीखा था उसकी प्रैक्टिस भी तो करानी है मुझे, तो उसकी प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये हमने पूरा लेक्चर तैयार किया है। इसमें हमने वही प्रॉब्लम डाले हैं कि जिसमें हमें सेकेंड लेक्चर पीएफ का अप्लाई करना पड़ जाए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
फोर्थ में क्या है, फोर्थ प्रॉब्लम है 2 sin 2x माइनस कॉस एक्स। थोड़ा एक लाइन कम लिखें, sin 2x का फार्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 4 sin x cos x हो जाएगा, cos x अपने पास कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा ये 4 sin x माइनस 1। आई थिंक कितना बचा, ओरल थिंक कर लेगा, 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 4 sin x। देखो ये भी चीज़ चलेगी, ये भी चलेगी, ये नहीं चलेगा, क्योंकि sin x को t डालेंगे तो cos मिल जाएगा, ये cos स्क्वायर को हटाना है, तो cos स्क्वायर को भी हटा देते हैं। यहाँ लिखा cos x 4 sin x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई 6, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x 4 sin x, और ये आ जाएगा cos x 4 sin x माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, प्लस का कितना होगा भाई साइन स्क्वायर x माइनस का 4 एंड साइन ऑफ x, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, साइन x इज इक्वल टू t, तो ये i की वैल्यू आ जाएगी 4t माइनस 1 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 5। ओवरऑल फैक्टर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या इसके फैक्टर बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 6 में से 1 गया 5 रह गया, और इसके फैक्टर तो बन ही नहीं रहे हैं, इसके फैक्टर तो आ ही नहीं रहे हैं। 6 था, ये 1 माइनस हमने लिख दिया, ये 4 sin x था, ये भी आ गया, तो इसके तो फैक्टर ही नहीं बनेंगे अब, क्योंकि 5 और 1 आप लिख नहीं सकते हैं। ये अगर नेगेटिव में आता फिर तो बन जाते, नेगेटिव में है नहीं, या फिर इसका सिंबल हमारा कुछ और होता, तो फिर ये आपको अब किस पे ले जाना पड़ेगा भाई, पीएफ से। नहीं क्वेश्चन होगा, सोचा तो मैंने था कि पीएफ से हो जाएगा, बट क्वेश्चन तो हो जाएगा। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला प्रॉब्लम है, जो बहुत पहले आपको बताया था। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4t माइनस 1 को a इंटू 2t माइनस 4 लिख देंगे, प्लस b, a और b निकालेंगे, एक में कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा और एक में डायरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ 4 को आप 2 पार्ट में तोड़ते हैं, तो वो बेसिकली 5 माइनस 1 ही हो सकता था, प्रोडक्ट 5 तभी आता, लेकिन यहाँ पर ये सिंबल भी प्लस है, ये सिंबल भी प्लस है, और आई थिंक मैं कहीं मिस्टेक कर नहीं रहा हूँ। 6 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये तो हमने 5 कर लिया, मान लो 1 माइनस, तो 5 प्लस साइन स्क्वायर ही बचता है, माइनस का 4, माइनस का 4 ही आता है, तो ये 4t ठीक लिखा हुआ है, ये t स्क्वायर, ये 5 नहीं होगा फैक्टर। इसी मेथड से आप कर सकते हैं, तो ये आप कर लेंगे आराम से। अब नहीं बना पीएफ का, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो बस हमारा टारगेट तो ये था कि ये पीएफ से हो जाएगा, बट नंबरिंग में कुछ ऐसा हो गया होगा जो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हमें क्या करना है, यही तो है जो अभी हमने किया है। यहाँ पर भी हमारे पास यही काम तो है, cos x नज़र आ रहा है, नीचे cos स्क्वायर है, इसी को हटाना है मुझे। तो अब फिफ्थ देखते हैं करके। हो सकता है फोर्थ में किसी नंबर का साइन वाइन गलत लिख गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्मेट तो हमें आती है, प्रॉब्लम होना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ पर कुछ नया सोचना पड़ गया। जब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, तब थोड़ी ना हमें लिख के देगा कि वो डू बाय द पीएफ। हमारे पास तो सारे मेथड्स अवेलेबल होने चाहिए, हम सभी मेथड से प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिफ्थ है, यहाँ क्या करेंगे आप, 3 sin x माइनस 2 इंटू में cos x, इसको हमने लिख दिया 5 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वेयर x माइनस का 4 sin x एंड dx। इसी को हटाना था, हटा लिया मैंने। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी 3 sin x माइनस 2 इंटू में cos x डिवाइडेड बाई 4 बचेगा, प्लस का रहेगा साइन स्क्वेयर x माइनस का होगा 4 sin x एंड dx। अब ये क्या लिख सकते हैं हम, इसमें sin x को t डाल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा
3t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 एंड dt, और ये आ जाएगा 3t माइनस 2 t माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड dt। आप pf बना दीजिए 3t माइनस 2 t माइनस 2 होल स्क्वायर, दिस इज कमिंग a अपॉन t माइनस 2 b अपॉन t माइनस 2 स्क्वायर। आगे का काम आपका है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यस बेटा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम पीएफ के, जहाँ पर हमारी डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं है बट हम कामयाब हो जाएंगे प्रॉब्लम बाई पीएफ करने से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है dx ओवर 1 प्लस ई की पावर x, तो यहाँ i इज इक्वल टू हमारा क्या है, dx ओवर 1 प्लस ई की पावर x है। इसमें e की पावर x को t के अलावा और कुछ सब्सटीट्यूट करने का आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो dx इज इक्वल टू आपने क्या किया 1 अपॉन ई की पावर dx और ये 1 अपॉन टी एंड dt लिख दिया। तो ये i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई t इंटू 1 प्लस टी। अब तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसकी पी एफ टी इंटू 1 प्लस टी की क्या बनेगी, a ओवर टी प्लस बी ओवर 1 प्लस टी। एक लाइन में काम ख़त्म हो जाएगा, यू कैन डू योर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से 6 क्वेश्चन आप करने में कामयाब हो रहे हैं। 7th प्रॉब्लम क्या है, एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स करके लिखा और इसको एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिखिए, नहीं एक्स स्क्वायर की पावर 4 रखिए और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 2। अब इसमें सब्सटीट्यूशन लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से 2x एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स तो अपना सेट हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2, ये t बनेगा और अपॉन में कितना आएगा, t की पावर आएगा यहाँ पर अपना कितना आएगा, t की पावर 4 आएगा प्लस t स्क्वायर आएगा एंड माइनस का 2 आएगा एंड dt। इसके हम फैक्टर तो कर सकते हैं अगर कोशिश करें तो, ये स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो रहा है लेकिन प्रॉब्लम बहुत लंबा खींचेगा। ये dt डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ से आप क्या कर सकते, लेकिन इसमें तो बेटर ये था कि हम x की पावर 4 कोई t क्यों ना डालें, ये थोड़ा सा हमने गलत सोच लिया कुछ, हमें x की पावर डबल पुटिंग हो रही थी, यहाँ गलत सोचा है। हम इसको अपनी गलती को सुधार करना चाहते हैं, हमने तो यहाँ देखा ही नहीं और ये क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया। अरे x की पावर 4 को t डालो, एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। x की पावर 4 का डेरिवेटिव में क्या आएगा, 4x क्यूब आएगा। पता नहीं किस दुनिया में सोच के क्वेश्चन ये कर रहे थे। तो ये हो जाएगा x क्यूब, ये x की पावर 4 का स्क्वायर लिखो माइनस का x की प्लस की x की पावर 4 माइनस 2 एंड dx। सब्स्टिट्यूट कर दो x4 इज इक्वल टू टी, तो ये 4x क्यूब एंड dx इज इक्वल टू dt। तो i कितना बन जाएगा, 1 अपॉन 4 बनेगा dt ओवर टी स्क्वेयर प्लस टी माइनस 2। क्या फैक्टर हो रहे हैं इसके, माइनस 2 हो रहे हैं फैक्टर, अलग से करके ले आओ, टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस टी माइनस, तो ये हो जाएगा t प्लस 2 एंड t माइनस 1। तो प्रॉब्लम आ जाएगी 1 अपॉन 4 dt ओवर t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। अब तो बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपका 7th क्वेश्चन हो जाता है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 8th प्रॉब्लम में अगर हमने ध्यान नहीं दिया या हमें टेक्निक नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम दुखी कर देगा, इतना लंबा हो जाएगा कि इसके अंदर आई थिंक 1 2 3 2 5 अननोन्स की एंट्री हो रही है। और मैंने आपको बोला है कि पीएफ में 3 से ज़्यादा अननोन की तो एंट्री हम नहीं देते हैं, तो 5 अननोन्स क्यों देंगे भाई। अब आप सोच रहे होंगे 5 हमने कैसे सोच लिए, 5 अननोन कहाँ से आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, ऐसा कहाँ से नज़र आ गया कि इसके अंदर 5 हैं। अभी आप भी देख लेंगे, 1 मिनट लगेगा और आपको भी नज़र आ जाएगा कि यहाँ 5 अननोन हैं।
यहाँ 5 अननोन्स कैसे हैं देखिए ज़रा, आप यहाँ क्या कीजिए, इसके फैक्टर बना दो। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसकी pf क्या बनेंगी, a ओवर x, b ओवर x माइनस 1, c ओवर x प्लस 1 एंड dx प्लस e ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या ये हमसे सॉल्व होगा? 5 अननोन तो हम किसी भी एंगल से नहीं कर पाएंगे टैकल, तो 5 तो नहीं देंगे। हमेशा ध्यान रखना, एक इंटीग्रेशन में ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही मान के चलो आप, dx ओवर x इंटू एक्स की पावर n प्लस माइनस से। अगर ऐसा है तो ये x की पावर n है, यहाँ पर भी x की पावर n ही बनानी है आपको। तो ये हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई x की पावर n एंड प्लस माइनस से। अब इसमें x की पावर n को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये एक छोटा सा तरीका आपको ध्यान रखना है, अगर इसने x दे रखा है साइड में तो कितनी बड़ी पावर क्यों ना दे दे, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 8। I इज इक्वल टू हम लिखेंगे dx ओवर x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1, इसको लिख देंगे हम एक्स क्यूब dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4, एक्स 4 माइनस 1, एक्स की पावर 4 को t डाल देंगे तो 4x क्यूब एंड dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो I की वैल्यू 1/4 dt ओवर t इंटू टी माइनस 1। अब बड़े आराम से इस वाले पोर्शन की pf ले आना, 1/t t माइनस 1, यह हो जाएगा a/t, b ओवर t, चलो ज़रा फटाफट ख़त्म कर देते हैं, माइनस एंड b की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बनेगा 1/4, पूरा ये कर दिया, माइनस 1/t प्लस 1 ओवर t माइनस 1 एंड dt दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस का log t प्लस log ऑफ t माइनस 1 एंड प्लस c, ये हो जाएगा 1/4 log ऑफ, यहाँ लिखिए आप t माइनस 1 ओवर t एंड प्लस सी, टी की जगह पर डाल देना x की पावर 4 एंड x की पावर 4, दैट्स योर आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन ही कर दिया। तो इस तरीके से हमारा 8th क्वेश्चन भी हो जाता है। अब हम देखते हैं 9th प्रॉब्लम। अब 9th को देखा जाए तो 3 टर्म दे रखे हैं हमने, इनको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर 3 ही टर्म दे रखे हैं डिनोमिनेटर में, 3 ही टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके बाद फिर एक और झंझट, दोनों की डिग्री बराबर है, दोनों की डिग्री बराबर होने का मतलब हमें डिवीज़न भी करना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट वी कैन मेक द पीएफ। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी लेकिन थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, हमारा टाइम काफ़ी कुछ लग जाएगा, हो सकता है कि हम 10 मिनट भी लगा दें। आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस क्लास में भी, आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक मेथड दिखाया था, बराबर डिग्री होती है तो कोशिएंट हमेशा 1 ही आता है। तो हम किस तरीके से करते हैं टैकल, यहाँ हम क्या करेंगे, x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 की डायरेक्ट pf लिख देंगे, x माइनस 4 थोड़ा हिसाब से लिखेंगे जुगाड़ तिगाड़ से, इसकी pf बना देंगे हम 1 प्लस a ओवर x माइनस 4, b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू आपको हमने बताया था पिछले क्लास में, लीनियर है तो समस्या ही नहीं आती है। ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू 4 डालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा। b के लिए एक्सेस 5 डालना है तो 5 डालेंगे तो 4 3 एंड 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ आएगा 1, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये होगा माइनस 1, तो ये भाई 24 ही आएगा। c निकालने के लिए 6 डालना है
तो 6 इंटू 4 इंटू 3, ये 2 इंटू 1, ये 2 आ जाएगा। 12 3 जा 36, बड़ी लंबी लंबी वैल्यू आ गई है। तो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू 36 है। अब प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। आई इज इक्वल टू आपने 1 लिखा प्लस 3 ओवर एक्स माइनस 4 प्लस का 24 ओवर एक्स माइनस 5 प्लस का 36 ओवर एक्स माइनस 6 एंड डी एक्स। अब तो इंटीग्रेशन आपको सबका आता है, तो हार्डली 2-3 मिनट में ही आप इसका आंसर ले आएंगे, ज़्यादा समस्याएं आपको नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है। करेक्ट। तो हमने अपना ट्रिक से लिखा है PF 1 ही आएगा क्वेश्चन, वो पहले डाल दिया, उसके बाद ABC की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर दी, हमारा प्रॉब्लम द एंड। अब आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर किस पर, लास्ट 10th पर। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 6 मार्क्स का प्रॉब्लम होना चाहिए एग्ज़ाम में। अगर कभी बाई मिस्टेक इंटीग्रेशन से कोई प्रॉब्लम पूछ देता है 6 नंबर का, तो इंडेफिनिट में इससे बड़ा प्रॉब्लम और नहीं हो सकता है कोई भी। बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। तो हम 6 प्रॉब्लम को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ स्पेस अच्छा खासा बना ले, एक बार में अगर आ जाता है बोर्ड पर तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है हमें फिर कहीं रफ ना करना पड़े, क्योंकि 1 प्लस एक्स क्यूब टाइप की चीज़ है। इसके फैक्टर में लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बनेगा। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक को फिर बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ही हम टैकल करेंगे। थोड़ी कहानी बड़ी तो है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा अपना 10th प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू 10x को बाहर निकाल दिया, 1 प्लस 10 स्क्वेयर, ये बेसिकली 10 क्यूब लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 क्यूब एक्स एंड डी एक्स। नेक्स्ट लाइन में ये 1 प्लस 10 स्क्वायर पर आप लिख देना सेक स्क्वायर एक्स, सब्सटीट्यूट कर देंगे 10x इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपकी आई जो है वो बन जाएगी टी अपॉन में 1 प्लस टी क्यूब एंड डी टी। अब प्रॉब्लम है इसको टैकल करने का, इसकी PF बनाने का। तो ये हमने लिखा टी ओवर 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस का टी प्लस टी स्क्वायर, यही होंगे ना। ए क्यू प्लस बी क्यू सभी को आता होगा, कितना होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसकी PF बना दीजिए। इसकी PF बन जाएगी ए ओवर 1 प्लस टी प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ये तो वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी तो निकालने में हिट एंड ट्रायल भी काफ़ी लंबा रहेगा और इक्वेटिंग द कोफिशिएंट भी है ही लंबा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट कम लगाया, वही लगा के देख लेते हैं, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी। प्लस 1 प्लस टी इंटू बी टी प्लस सी, यहाँ से टी इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर माइनस का ए टी प्लस ए प्लस का ये हो जाएगा बी टी प्लस सी प्लस बी टी स्क्वेयर प्लस सी टी। एक बार चेक करते हैं कोई गलती तो नहीं है। ए टी स्क्वायर माइनस ए टी एंड ए हो जाएगा बी टी प्लस सी एंड बी टी स्क्वायर प्लस सी टी, ठीक है। ए एक यहाँ पर है, एक स्क्वायर यहाँ पर है, तो टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखा है ए प्लस बी। टी का कॉफिशिएंट एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, तीनों जगह है, तो माइनस का ए आएगा, प्लस का बी होगा प्लस सी। कांस्टेंट ए प्लस सी है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी लिख दिए। तो यहाँ से a प्लस बी तो ज़ीरो आना है पक्का, माइनस ए प्लस बी प्लस सी आपका 1 आना है,
एंड a प्लस सी आपका 0 आना है। इनको सॉल्व करना है, थोड़ा हम हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लेंगे। ये तो निकाल ही सकते थे। t इज इक्वल टू -1 डालेंगे तो -1/1 + 1 + 1, दिस इज -1/3। t इज इक्वल टू -1 डाला, -1 हो गया, 1 माइनस प्लस -1 का स्क्वायर -1/3। जब a पता है तो b भी पता लग गया, वैल्यू तो हमने जल्दी निपटा ली, b की वैल्यू 1/3 हो गई। c भी पता लग गया, c की वैल्यू 1/3 हो गई। तो p अब तो थोड़ा हमने हिट एंड ट्राई लगाया तो उससे थोड़ा जल्दी कर लिया, नहीं तो 3 इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारा टाइम ख़राब हो जाता। तो a b c तो निकाल दिए। अब क्या रहेगा, i इज इक्वल टू a means -1/3, 1 plus t, b means 1/3t, c means भी 1/3 divided by t square minus t plus 1 and dt। पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो हम कर ही लेंगे इंटीग्रेट। 1/3 बाहर किया, ये t + 1 ओवर टी स्क्वायर माइनस टी + 1, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर तो बन नहीं सकते हैं। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मेथड अभी एक प्रॉब्लम में और आया था, हमने पीछे छोड़ दिया था। हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम में से हम पूरा ही कर दें, आपका रिवीजन हो जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आप कैसे करते थे, तो इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। अब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अगर आ गया है तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, t + 1 को लिखेंगे a × 2t - 1 + b। तो कॉफिशिएंट निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 2at माइनस का a एंड प्लस का b, 2a और इधर t है तो a तो पक्का आपका कितना आ जाएगा, हाफ, एंड माइनस का a + b, दिस इज इक्वल टू 1 है। माइनस का a + b 1 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 + हाफ, दिस इज इक्वल टू 3/2। तो अपना जो i है वो कितना बन जाएगा, 1/, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मेलिटी है, लिखे जाओ बस, +1/3। a की वैल्यू हमने हाफ निकाली है तो हाफ × 2t - 1, और b की वैल्यू हमने 3/2 दी है, डिवाइडेड बाई है अपना t² माइनस t + 1 एंड dt। चेक करके देखते हैं सही लिखा कि नहीं लिखा। ये t आ जाएगा करेक्ट, माइनस का हाफ, 3/2, 1 बिल्कुल ठीक है। अब इससे 2 बना देंगे इंटीग्रल, तो ये पहले वाला तो ठीक है, 3 × 1 + t एंड dt, 1/3, और अपॉन में ये 2 भी लिख लो, तो ये हो जाएगा 2t अपॉन में t, 2t - 1 सॉरी, t² माइनस t + 1 एंड dt, प्लस 3 से 3 कट के 1/2 बचेगा, एंड 1/t² माइनस t + 1 एंड dt। इसमें तो सीधा पुटिंग हो जाएगी, इसको पुट कर दो, कुछ बाई साई जो मर्जी हो। दूसरे में कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा स्पेस तो हमें कंज्यूम करना ही पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा प्रॉब्लम को। हमने पहले बोला था कि बहुत लंबा प्रॉब्लम है, 6 नंबर तक में होम एग्ज़ाम में टीचर आपसे पूछ सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में इंटीग्रेशन से शायद ही अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का पेपर हो चुका है। हाँ, अगर 100 मार्क्स का होता तो हम एक बार के लिए सोच सकते थे कि ये प्रॉब्लम 6 नंबर में दे सकता है, बट 80 मार्क्स में ये 6 नंबर का नहीं देगा। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है t² माइनस t + 1 की। कैसे करेंगे भाई, t² माइनस 2t × हाफ प्लस 1/4 माइनस का 1/4 एंड प्लस 1 पहले से है, ये हो जाएगा होल स्क्वायर किसका, t - हाफ का होल स्क्वायर, और ये बचेगा प्लस 3/4। कंप्लीटिंग स्क्वायर तो हम कर लिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिए, तो फिर अब ये इंटीग्रेशन लास्ट स्टेज पर है। आपको वो dx अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला याद होना चाहिए, तो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म होने पर आ चुका है। तो अब ये i इज इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, 1/3 तो बाहर ही करो ना, dt ओवर 1 + t प्लस 1/6, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं है, 2t - 1/t² माइनस t + 1 एंड dt, और लास्ट वाला हाफ, और ये लिखा जाएगा dt ओवर t - हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। कर दो इंटीग्रेट,
तो ये 1/3 log ऑफ 1 प्लस टी, ये 1/6 log ऑफ ही आएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड प्लस हाफ, और ये भी tan इनवर्स में जाएगा 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स टी माइनस 1/2 √3/2 प्लस सी, तो ये 1/3 log ऑफ 1 प्लस टी प्लस 1/6 log ऑफ टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, 1/√3 tan इनवर्स का 2t माइनस 1/√3 प्लस सी, यहाँ t की वैल्यू आप डाल देना 10x। तो आपने देखा काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था हमारे लिए, बट आप करने में कामयाब हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने आज पार्शियल फ्रैक्शन के स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, थोड़ा सा पहले सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया है, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश की है। तो बहुत है इतना इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके बेटा।